करिए, क्योंकि हिंदुओं का जो संगठन। कभी कभी मेरे मन में एक सवाल आता है, हमारे देश का यानी कि भारत का जो संविधान लिखा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, क्या वे केवल 2014 तक के लिए ही एप्लीकेबल था? 2014 तक ही उसको लागू रहना था, उसका जो है आदर पालन हमारे देश के नागरिकों, सरकार और नेताओं को करना था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, नरेंद्र मोदी जी केंद्र में अपनी सरकार बनाते हैं और उसके बाद से जो है पूरे देश का माहौल कैसे बदल जाता है 2014 से 2024 तक, हमने ये अच्छे से अपनी आंखों से देखा है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीबन 30,000 के ऊपर ऐसे कई निचली जाति के लोगों को मार दिया गया है, उनका कत्ल कर दिया गया है, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जो है दंगा फसाद करवा के इलाकों में तबाही मचाई है। इसमें केवल मुसलमान ही शामिल नहीं है, नीची जाति के और भी जो लोग आते हैं उनके साथ भी यही हुआ है। हम एकता की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन जहां मुसलमान और हिंदू की बात आती है वहां पर बीजेपी सरकार, सीएम योगी नरेंद्र मोदी साफ साफ जो है हिंदुत्व को सपोर्ट करते नजर आते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमने पिछले 10 सालों में देखे। सितंबर की स्टार्टिंग में रामगिरी महाराज नाम के एक साधु अपनी जनसभा में खुलेआम मुसलमानों के पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसी आपत्तिजनक बात कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो विचार हैं, जो उनका अकीदा है, उसको ठेस पहुंचाते हैं। केवल इतना ही नहीं, भारत के अंदर संविधान का डर, संविधान का पालन करने का जो नियम है वह बिल्कुल बीजेपी नेताओं के मन से बाहर निकल चुका है। रामगिरी महाराज का जब ये बयान आया तो सितंबर के स्टार्टिंग में ही मुंबई के अहमदनगर में एक रैली निकलती है, जिसमें बीजेपी नेता नीतीश राणा खुलेआम सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर रामगिरी महाराज को किसी ने कुछ कहा तो हम आपको आपकी मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। इतनी बड़ी बात बीजेपी के एक नेता बड़े मन से कहते हुए दिखाई दिए। क्योंकि ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं नीतीश राणा, इसीलिए अभी तक उनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही कोई सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। हालांकि इस वाक्य के बाद में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बड़े नेता जो हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं संभाजी नगर से, उन्होंने उत्तर महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी, महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट की कि आप जो है नीतीश राणा पर और रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज करें, उन पर एक्शन ले, नहीं तो 4 से 5 दिन के बाद यानी 23 सितंबर को हम लोग मुंबई में जन सैलाब लेकर आएंगे और इस तरीके की रैली लेकर आएंगे कि सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। चेतावनी देने के बाद जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तो 23 सितंबर को छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक एक रैली निकाली गई, जिसका नाम तिरंगा रैली रखा गया और बड़े ही पीसफुल तरीके से, आराम से हजारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हुए और मुंबई पहुंचे एक बड़े काफिले के साथ में। इतना बड़ा जनसैलाब भारत के इतिहास में कभी भी जमा नहीं हुआ, वे चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, एक साथ इतना बड़ा जनसैलाब मुंबई में कभी भी नहीं आया। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली ये बताई जा रही है। इम्तियाज जलील और वारिस पठान जैसे नेता इस रैली में शामिल रहे और उन्होंने बड़े ही पीसफुल तरीके से जो है कलेक्ट्रेट से बात की। मुंबई पुलिस स्टेशन में जो है नीतीश राणा और रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की मांग जो है सरकार से की है। इस रैली के कुछ बेहतरीन दृश्य मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं।
2014 के बाद से ऐसा माहौल बदला है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद इसका एक एग्जाम्पल देखिए। सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? ये जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार हैं, जेल में जाने को तैयार हैं। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये देश में लूट चली है, और इतना लूट नहीं, कभी तो कुत्ता अपने आप को शेर समझने लगता है। एक हैदराबाद में कुत्ता है। इस देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। योगी नहीं। जब इस तरीके की नारेबाजी भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि आरएसएस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके दिल में कितनी कड़वाहट है, कितनी नफरत है मुसलमानों को लेकर, ये सारी बयानबाजी सुनकर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आज से नहीं, 2014 के बहुत पहले से ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी, किन किन तरीकों से जो है मुसलमानों को बांटा जा सकता है और हिंदुत्व को एक करके मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़काया जा सकता है। खुलेआम सरेआम जो है इस तरीके की नारेबाजी भारत के अंदर होती है, नफरत फैलाई जाती है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। जब बड़े बड़े नेता, बीजेपी के सुप्रीम लीडर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो छोटे नेता क्यों आवाज नहीं उठाएंगे, नीतीश राणा जैसे। ये मामला केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। भारत की सरकार जो है ये समझती है कि गोदी मीडिया अगर उनके अगेंस्ट नहीं जाती, गोदी मीडिया अगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया अगर दलितों पर, निचली जाति के लोगों पर अत्याचार होते हुए अपनी स्क्रीन पर, अपनी टीवी पर नहीं दिखाएगी, तो ये बात भारत से बाहर नहीं जाएगी। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में ये सारे वाकये जो है बाहर जाते हैं, जिसके चलते कुछ दिनों पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ट्वीट किया जिसमें वे लिखते हैं कि जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमानों के दुश्मन हैं, वे सब एक होकर हमें मुसलमानों को आपस में बांटने की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने गाजा, लेबनान और भारत का नाम भी शामिल किया। इसके तुरंत बाद भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज किया जाता है जिसमें वे ईरान के सुप्रीम लीडर को आड़े हाथों लेते हैं और कहती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को इस तरह की बात कहने से पहले सोचना चाहिए, अपने खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी निचली जाति के लोगों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार अपनी इन छोटी सोच वाले नेताओं के बयान को, अपनी इन हरकतों को छुपाना चाहती है, लेकिन गोदी मीडिया ये करने में कामयाब नहीं रही। पूरी दुनिया में इस तरीके की खबरें अक्सर वायरल हो जाती हैं और सब जानते हैं किन तरीके से जो है मुसलमानों को भारत के अंदर परेशान किया जा रहा है और बिना किसी बुनियाद के उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाती है। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।